ये हमने पढ़ लिया था कि मशीन इनपुट के दो टाइप एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन कौन से, शिफ्टिंग एंड अरेंजमेंट, और दोनों की पहचान की भी बात कर ली थी कि यहाँ लिखा होगा लास्ट, आखिरी, और यहाँ लिखा होगा एंड सो ऑन, है ना, मतलब वो कंटिन्यू रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो वो शिफ्टिंग था। अरेंजमेंट में हम लोगों ने ये सारे टाइप पढ़ लिए थे कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होता है कि इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, वोवेल कंसोनेंट, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो जो टॉपिक टाइप्स देखे थे हम लोगों ने, वोवेल कंसोनेंट के अलावा नंबर ऑफ लेटर्स का अरेंजमेंट हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, फिक्सिंग एंड शफलिंग, ये पढ़ाया था। फिक्सिंग क्या चीज होती है, जिसमें कोई भी एलिमेंट स्टार्टिंग स्टेप नंबर 1 से लास्ट तक फिक्स है अपनी पोजीशन पे, इसका मतलब वो फिक्सिंग है। और फिक्सिंग में हमेशा ध्यान रखना ओवरलैप हो सकता है। ओवरलैप का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो एलिमेंट हम चाहते हैं जिसे अरेंज करना और वो हमें अरेंज मिल जाए बाय डिफॉल्ट, तो ओवरलैप हो जाता है। हमें ओवरलैप होने का मतलब उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं बनानी पड़ती, वो हमें ऑलरेडी अरेंज मिल जाता है, जिससे हमारी स्टेप्स में सीधा फर्क पड़ता है कि स्टेप्स हमारी कम हो जाती है, राइट। देन हमने पढ़ा था शफलिंग। शफलिंग में क्या होता है, जो एलिमेंट स्टेप नंबर 1 में अरेंज किया वो हर स्टेप में शफल होता चलता है। जब वो शफल हो रहा होता है, इसका मतलब है अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं है ना, और वो चेंज हो रहा है अपनी पोजीशन पे, इसका मतलब है वहां पर कोई भी ओवरलैप नहीं हो सकता, सिंपल ओवरलैप नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये मतलब है कि स्टेप जो होगी वहां पर स्टेप कम नहीं होगी, ठीक है, स्टेप्स कम नहीं होती वहां पे शफलिंग में, ओवरलैप ना होने की वजह से। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग ने फिक्सिंग का ये पैटर्न देखा था, ठीक है। ये देख रहे हैं आप 66, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। यहाँ पर ये हो जाता है कि भाई जितने एलिमेंट हैं उससे हमेशा क्या होगी, जितने एलिमेंट्स हैं उससे हमेशा क्या होगी, कम बनेगी स्टेप्स, उससे कम बनेगी स्टेप्स, किसमें, फिक्सिंग में। देन शफलिंग में क्या हो जाता है, शफलिंग में एक बात ध्यान रखेंगे कि जितना एलिमेंट है आपकी स्टेप्स भी उतनी ही बनेगी, स्टेप्स क्या होगी, एलिमेंट्स के इक्वल होगी, एलिमेंट्स के इक्वल होगी स्टेप्स, ठीक है। चलो ये हो गया। देन इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन के लिए अब मैं एक ट्रिक बताऊंगी। फिक्सिंग अगर है तो उसके लिए एक ट्रिक है, शफलिंग के लिए कोई ट्रिक नहीं है, शफलिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर शफलिंग का क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ लिया चाहे स्टेप नंबर 4 बताओ, 5 बताओ, 6 बताओ, कोई भी स्टेप पूछ ली, तो अगर 4 पूछ रहा है तो 1 2 3 4 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो आप निकाल सकते हो, वो सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। आप अभी मैं यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रही हूँ, बस फिक्सिंग का बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। हमने यहाँ देखा ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में ये इनपुट दे रखा है, हमारा इनपुट कभी भी मशीन इनपुट एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि वो अरेंजमेंट है या शिफ्टिंग है। हमने देखा कि यहाँ लास्ट स्टेप लिखा है, इसका मतलब हम समझ गए कि ये अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। और जब अरेंजमेंट का पता चल जाए तो आप सबसे पहले लास्ट स्टेप पे जाएंगे। लास्ट स्टेप जो होता है वो हमारा आउटपुट होता है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अरेंजमेंट अच्छा इस अकॉर्डिंग हो रहा है, तो शुरुआत कहाँ से हो रही होगी, ठीक है। तो हमने देखा केम, फाउंड, अदर, सम, सी एफ ओ एस। तो सी एफ ओ एस ये ऑर्डर आप देख रहे हैं, ये कौन सा ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसको आप असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हो, राइट। देन आपने नंबर देखा 99, 45, 27, 19। आप देख रहे हो नंबर्स में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर्स में भी क्या है, नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर में भी कौन सा ऑर्डर चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया, हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पूरा का पूरा वर्ड्स में भी और नंबर्स में भी, दोनों में ही जो ऑर्डर चल रहा है वो असेंडिंग है, क्लियर है। अब हमें ये पता चलने के बाद हम सीधे जाएंगे स्टेप नंबर 1 में, क्या देखने, ये देखने कि अरेंजमेंट लेफ्ट साइड से हो रहा है या राइट साइड से हो रहा है या दोनों साइड से हो रहा है, ठीक है, या फिर एक साथ दो एलिमेंट अरेंज हो रहे हैं,
लेफ्ट साइड से या राइट साइड से 2 एलिमेंट, सारी चीजें हम यहाँ जाके स्टेप नंबर 1 में चेक करते हैं। तो हम स्टेप नंबर 1 में जाते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर सम था, तो सम से पहले इन्होंने केम को लेकर आए हैं, केम। तो केम के बाद सम, फाउंड 19, अदर 99, 27, 45 अपनी प्लेस पे है। मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर जो अरेंजमेंट चल रहा है वो कैसा चल रहा है, लेफ्ट साइड से चल रहा है, और लेफ्ट साइड से शुरुआत ही इन्होंने की है छोटे वर्ड से, केम से, ठीक है। सॉरी, हाँ, नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर है, सॉरी, ठीक है। शुरुआत ही इन्होंने कहां से की, केम से की। अब आप बताओ, केम यहाँ पर सेकंड स्टेप में अपनी पोजीशन पे है, उसके बाद इन्होंने 99 को लेकर आए, सम, फाउंड 19, अदर 27, 45 एज इट इज है। अब हमें एक चीज क्लियर हो गई कि अरेंजमेंट में पहले वर्ड को अरेंज करें स्टेप नंबर 1 में, देन सेकेंड में नंबर को अरेंज करें, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, इस तरीके से चल रहा है। वर्ड में सबसे छोटा वर्ड आया है और नंबर में सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब हमने ये भी देख लिया कि ये पैटर्न पूरा का पूरा फिक्सिंग पे चल रहा है। किस पे चल रहा है, पूरा का पूरा पैटर्न फिक्सिंग पे चल रहा है। तब हमें ये क्लियर हो गया कि हाँ भाई, फिक्सिंग अगर है तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उससे हमें स्टेप कम ही बनेगी। अब हमें इस पैटर्न के लिए एक इनपुट दिया गया, इस पे मान लिया मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, राइट, कि 5 क्वेश्चंस आपको, इन 3 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। तो इस आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखना है। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि हाउ मेनी स्टेप इट विल टेक, ये कितनी स्टेप लेगा अरेंजमेंट को डन करने के लिए, पहला क्वेश्चन ये है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है फिक्सिंग है, ओवरलैप हो सकता है, तो इसके लिए ट्रिक मैं बताऊंगी, सभी स्क्रीन पे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे, सभी स्क्रीन पे देखेंगे और जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या आने वाला है, वर्ड आने वाला है। वर्ड में ऐसा वर्ड जो सबसे छोटा है और दैट इज एप्पल। तो मैं एप्पल के सामने, एप्पल के ऊपर नंबर 1 कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा, ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ब्लैक कलर, है ना? तो फर्स्ट प्लेस पे आएगा, हमें ये पता है, एप्पल। तो मैंने इसके ऊपर नंबर 1 कर दिया, ठीक है। अब नंबर 1 करने के बाद मैं इसको ये देखूंगी कि ओवरलैप तो नहीं हो रहा स्टेप नंबर 1 में। तो मैं कैसे देखूंगी, मैं ये देखूंगी एप्पल के बाद मुझे गॉन को अरेंज करना होगा, बिकॉज गॉन नेक्स्ट जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो आएंगे। मुझे ये पता है एप्पल के बाद कि रिमेनिंग एलिमेंट आएंगे। तो एप्पल के बाद गॉन आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्टेप नंबर 2 पे जब जाएंगे हम, तो स्टेप नंबर 2 में जाने के लिए हमें ये नंबर को अरेंज करना होगा, वर्ड को नहीं। तो एप्पल के बाद क्या आ रहा था, गॉन, राइट। तो गॉन नहीं आना चाहिए, नंबर लाना होगा। तो उसके लिए हमें स्टेप नंबर 2 बनानी पड़ेगी। और नंबर में कौन सा नंबर आएगा, सबसे बड़ा नंबर, दैट इज 66। क्या 66 ओवरलैप हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा? आप ये देख रहे हो कि एप्पल के बाद रिमेनिंग एलिमेंट आते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट में शुरुआत गॉन से होगी, और गॉन की जगह हमें स्टेप नंबर 2 में 66 को लाना है। तो इसके लिए स्टेप बनानी पड़ेगी। ये हुआ स्टेप नंबर 2। तो इसीलिए मैंने 66 के ऊपर 2 लिख दिया। क्लियर है? इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2। अब मुझे ये बताओ 66 के बाद क्या आएगा, एप्पल। एप्पल के बाद 66, स्टेप नंबर 2 क्या बनेगी, एप्पल 66, दैट उसके बाद आएगा गॉन। गॉन के बाद आएगा नेक्स्ट, स्टेप नंबर 2 में गॉन के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट 58, 33, 17, 4, क्योंकि ये रिमेनिंग एलिमेंट है। क्या है ये, रिमेनिंग एलिमेंट है, राइट। अब मैं क्या करूंगी, स्टेप नंबर 3 में जाने के लिए मुझे वर्ड को अरेंज करना है। स्टेप नंबर 3 में वर्ड को अरेंज करना है। एप्पल के बाद आएगा 66, आ रहा है ना, क्योंकि वो स्टेप नंबर 2 में अरेंज हो चुका है। अब 66 के बाद क्या आएगा, ये बताओ, कौन सा वर्ड आएगा 66 के बाद, बताइए जल्दी। 4, बिल्कुल, वेरी गुड, 4 आएगा। तो 4 ओवरलैप हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि जब तक ये गॉन हटेगा नहीं तब तक ओवरलैप होने का कोई चांस ही नहीं। यहाँ अभी गॉन आ चुका है स्टेप नंबर 2 में, एप्पल 66 के बाद गॉन आ रहा है, लेकिन हमें अरेंज करना है 4 को। तो हम इसके लिए स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 क्या बनेगी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ स्क्रीन पे देखना है, सब कुछ क्लियर होगा। एप्पल 66, 4, ये हमने 3 एलिमेंट अरेंज कर दिए स्टेप नंबर 3 में।
अब 4 के बाद आएगा रिमेनिंग एलिमेंट, बचे हुए एलिमेंट, जिसमें आएगा गॉन, नेक्स्ट 58, 33, 17। ये हमारी स्टेप नंबर 3 बनेगी। अब हम स्टेप नंबर 3 के बाद, वर्ड के बाद, अब हम चाहेंगे कि नंबर अरेंज हो। क्या अरेंज हो? नंबर। तो एप्पल 66 4 तो हो चुका है, अब नंबर में कौन सा नंबर आएगा? 58। क्या 58 ओवरलैप हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब हमें इसके लिए स्टेप बनानी पड़ेगी। स्टेप बनानी पड़ेगी मतलब ये कौन सी स्टेप होगी? 4th स्टेप। कौन सी स्टेप हो जाएगी भाई? जस्ट अ सेकंड। कौन सी स्टेप हो जाएगी? 4th स्टेप। तो 4th स्टेप में 58 को आपको अरेंज करना है, तो मैंने 58 के ऊपर लिख दिया 4। अब स्टेप नंबर 4 क्या बनेगी? सुनेंगे ध्यान से सभी, ठीक है। स्टेप नंबर 4 बनेगी एप्पल 66 फॉर 58। 58 के बाद आ जाएगा गॉन, क्योंकि ये रिमेनिंग एलिमेंट है। गॉन, नेक्स्ट 33, 17। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये हमारा स्टेप नंबर 4 था, जिसमें 58 के बाद गॉन आ रहा है, और अब हम नंबर के बाद वर्ड को अरेंज करना चाह रहे हैं, और वर्ड में कौन सा वर्ड आना था? गॉन। और गॉन आना था और आ भी रहा है, इसका मतलब ये ओवरलैप हो गया। ओवरलैप होने का मतलब आप इसके लिए कोई स्टेप नहीं बनाएंगे, ये तो अपने आप अरेंज मिल गया हमें। तो मैं यहाँ 4A लिख देती हूँ। क्यों? ताकि मुझे ये क्लियर रहे कि मैंने इसको स्पेशली गॉन को अरेंज नहीं किया, ये हमें बाय डिफॉल्ट अरेंज मिल गया। अब हम क्या करेंगे? नंबर को अरेंज करेंगे, ठीक है। अब नंबर में कौन सा नंबर आएगा? 33। लेकिन गॉन के बाद तो नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट आ रहा है, मतलब ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो अब हम नंबर को लाने के लिए स्टेप बनानी पड़ेगी। तो स्टेप कौन सी बनेगी? 5th। तो अब बताओ 5th स्टेप क्या बनेगी? ध्यान से सुनिएगा। एप्पल 66 फॉर 58 गॉन 33 नेक्स्ट 17। अब मुझे बताओ 33 के बाद हमें वर्ड को अरेंज करना था, और वो वर्ड नेक्स्ट आना था, आ भी रहा है, इसका मतलब ओवरलैप हो गया, 5A लिख दो। अब नेक्स्ट के बाद 17 आना था, 17 भी बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 5B लिख दो। इट मीन्स यहाँ अगर हमसे कोई पूछे how many step it will take to the complete the rearrangement, तो आंसर होगा हमारा 5 steps। कितनी स्टेप लगेगी? 5 steps। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? आप मुझे बताओ फटाफट से, क्या ये ट्रिक समझ में आई? ये फिक्सिंग में ही अप्लाई होगा, शफलिंग वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन शफलिंग में ओवरलैप नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वो चीजें मैं बताऊंगी सारी चीजें, लेकिन ये क्लियर हुआ क्या? क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड। सभी को सब चीजें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? मैं अभी क्वेश्चन लेने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में जो आए हैं मशीन इनपुट के, ठीक है। अगर आपसे अब इस क्वेश्चन में एक बात बताइए, अगर आपसे इस क्वेश्चन में आपने नंबरिंग तो कर लिया, अगर मैं आपसे डायरेक्टली ये पूछूं कि आप स्टेप नंबर 4th बताओ, तो क्या आप बता पाओगे स्टेप नंबर 4th? क्या आप स्टेप नंबर 4th निकाल पाएंगे? मैं सिर्फ ये पूछूं कि स्टेप नंबर 4th में राइट साइड से थर्ड एलिमेंट कौन सा है, अगर मैं ये पूछ लूं क्वेश्चन में कि स्टेप नंबर 3rd में राइट साइड से, सॉरी स्टेप नंबर 4th में राइट साइड से थर्ड एलिमेंट कौन सा है, तो क्या आप स्टेप नंबर 4th निकाल पाएंगे? यस और नो? नंबरिंग करने के बाद तो निकाल ही सकते हैं। स्टेप नंबर 4th में हमें ये पता करना होगा। चलो स्टेप नंबर 4th कैसे बनेगी, क्या बनेगी बताओ मुझे। स्टेप नंबर 4th को बनाने के लिए, निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? आप सबसे पहले स्टेप नंबर 4th को निकालने के लिए सबसे पहले आप 1 2 3 जो नंबर किए आपने 4 तक सबको अरेंज कर दोगे। 1 में कौन है? एप्पल, मैं ए बस लिख रही हूँ, ठीक है। एप्पल के बाद आएगा 66, देन आएगा कौन? 4, ठीक है। उसके बाद आएगा कौन? 58। ये तो 4 एलिमेंट हो गए, ठीक है। लेकिन क्या ओवरलैपिंग वाला भी था? यस, 4A। तो 4A मतलब जी, गॉन। उसके बाद ये 5 वाला नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमें 4th स्टेप ही निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? n रिमेनिंग आ जाएगा,
58 हो चुका है, 33 रिमेनिंग में आ जाएगा, 17 रिमेनिंग में आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ बचा है? नहीं। एक बार काउंट कर लेना कि एलिमेंट कोई छूट तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल बराबर है। हमारी स्टेप नंबर 4 ये बनेगी और राइट साइड से थर्ड एलिमेंट दैट इज नेक्स्ट होगा। क्लियर है? क्या ये क्लियर हुआ? मुझे बताओ जरा फटाफट से, सभी बताएंगे क्या ये क्लियर हुआ। इनपुट दे रखा है, इनपुट है वेस्ट, ठीक है, 18 वर्स्ट, यंग, 06 बेस्ट, 41 कवर्ड, 64 हाउस, 188। ये आपका इनपुट दे रखा है, ठीक है। अब इसका स्टेप नंबर 1 है, ये वर्ड्स हैं, मैं इनको शॉर्ट में फर्स्ट लेटर के फॉर्म में बस लिख दूंगी। बेस्ट, ठीक है, वेस्ट, 18 वेस्ट का WA लिख दे रही हो और वर्स्ट का WO, ठीक है। 18 वर्स्ट, यंग, 06 41 कवर्ड, 63 हाउस, 188। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में लिखा है बेस्ट, 06 वेस्ट, 18 वर्स्ट, young 41, then covered 63, house 188। स्टेप नंबर थर्ड में, स्टेप नंबर थर्ड में बेस्ट 06, ठीक है, देन उसके बाद है कवर्ड, उसके बाद है वेस्ट 18, इसको 63 कर लीजिएगा, ठीक है। 18 के बाद है वर्स्ट, यंग 41, 63, H 188। देन स्टेप नंबर फोर्थ में है बेस्ट 06 कवर्ड, देन है उसके बाद 18 वेस्ट, वर्स्ट, यंग 41, 63, हाउस 188, ठीक है। बेस्ट 06 कवर्ड 18, 18 के बाद आ जाएगा आपका हाउस, वेस्ट, वर्स्ट, y के बाद 41, 63, 188। स्टेप नंबर 6 है ये वेस्ट है, ये वर्स्ट है, WORST, ये वेस्ट है। ये है आपका पूरा पैटर्न, ये पैटर्न दिया है, इस पे बेस क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन है। पहले पूरा पैटर्न आप लोग समझ लेंगे, इसके बाद ही मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी इस पे बेस। पहले अच्छे से समझ लो खुद ही आप, ठीक है। क्या दे रखा है? कर लेगा प्लस तो ये दे दो इसे। हाँ ड्रॉर में डालिए, दो दो एक दो ड्रॉर में डालिए। निधि अग्रवाल अपना म्यूट करिए आप।
सभी को क्लियर हो गया ये पैटर्न? ये 2017 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम अभी करेंगे। पहले आप सारी चीजें समझ लीजिए कि क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग हो रही थी, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, वर्ड भी असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। और वर्ड और नंबर, पहले वर्ड आ रहा है फिर नंबर आ रहा है, वर्ड फिर नंबर फिर वर्ड फिर नंबर, और एक स्टेप में एक ही एलिमेंट अरेंज हो रहा है, और अरेंजमेंट लेफ्ट साइड से चल रहा है, और पैटर्न है फिक्सिंग। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। पैटर्न क्या है? फिक्सिंग है। ठीक है, हो गया, सारी चीजें देख ली? यस और नो फटाफट कमेंट कर दो। सारा पैटर्न समझ गए आप लोग? इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने को रेडी है सभी? चलो, इस पे बेस्ड अब क्वेश्चन है, कहाँ जगह है, यहाँ जगह है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दे रही हूँ इनपुट, ठीक है। इनपुट है नियर 55 पाउंड 85 15 टॉलेस्ट 01 पुश गोल्ड 42। ये आपका इनपुट है। उस पे बेस क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि नीचे दिए गए इनपुट के लिए पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। मतलब आपको ये बताना है कि इस इनपुट को अरेंज करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे, वो आप बताओ। तो अब एक बात बताओ, क्या हम इसको फिक्सिंग के पैटर्न पे, जो अभी हमने एक ट्रिक सीखी है नंबरिंग के बेसिस पे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पूरा अगर सॉल्व करोगे 8 स्टेप बनाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैंने आपको वो ट्रिक बताई है कि भाई नंबरिंग करके आप वो ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली नंबरिंग के बेसिस पे, और आपको ये पता है कि ये पैटर्न पूरा का पूरा फिक्सिंग पे बेस्ड था, इसका मतलब ओवरलैप हो सकता है। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। ओवरलैप जहां भी हो रहा है वो ध्यान रखेंगे कि उसके लिए कोई स्टेप नहीं बनेगी। तो चलो, नंबरिंग के बेसिस पे हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएंगे, वर्ड आएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में वर्ड आएगा, और वर्ड में कौन सा वर्ड आएगा, सबसे छोटा वर्ड कौन सा, फटाफट से बताते चलेंगे। सबसे छोटा वर्ड कौन है जी? गोल्ड। तो गोल्ड के ऊपर मैंने नंबर 1 लिख लिया। अब गोल्ड के बाद मैं स्टेप नंबर 1 क्या बनेगी, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे। गोल्ड तो पहला वर्ड था जिसे अरेंज किया, बाकी जो बचे हैं वो आपके आ जाएंगे रिमेनिंग एलिमेंट, और रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ से आएंगे। नियर 55 पाउंड 85 15 टॉलेस्ट 01 पुश 42। ये आपका होगा स्टेप नंबर 1 कि गोल्ड के बाद नियर आ रहा है। लेकिन भैया हमें स्टेप नंबर 2 में नंबर को अरेंज करना है। अब नंबर को अरेंज करना है, नंबर को अरेंज करने के लिए हम ये जानते हैं कि पहले ये चेक कर लेंगे कि ओवरलैप तो नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा क्योंकि गोल्ड के बाद तो नियर आ रहा है। नंबर को लाना है, नंबर में कौन सा नंबर आएगा, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन है, 01। मतलब इसके लिए स्टेप नंबर 2 बनानी पड़ेगी। तो स्टेप नंबर 2 क्या बनेगी, सभी मेरे साथ बताएंगे। गोल्ड, गोल्ड के बाद आएगा 01, 01 के बाद आ जाएंगे रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट में आ जाएगा नियर 55 पाउंड 85 15 टॉलेस्ट पुश 42। इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो, इतना क्लियर हुआ? यस, ठीक है। अब ये हमारी स्टेप नंबर 2 में नंबर को अरेंज कर दिया। अब हम चाहते हैं स्टेप नंबर 3 में वर्ड को अरेंज करना। अब वर्ड कौन सा आएगा बताओ जरा, वर्ड क्या आएगा, वर्ड में कौन सा वर्ड आएगा? जी के बाद जी, एन आएगा। एन तो अपने आप आ रहा है ना भाई, एन अपने आप आ रहा है क्योंकि गोल्ड के पास 01 और 01 के बाद नियर ही आ रहा था स्टेप नंबर 2 में। इसका मतलब है कि नियर को हमें लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि वो तो अपने आप आ रहा है। इसका मतलब ओवरलैप हो गया ये ऑलरेडी। 2A लिख दो, 2 सेकेंड स्टेप में ओवरलैप हो रहा था।
अब हमें ये पता है कि थर्ड स्टेप में हमें नंबर को लाना होगा वर्ड के बाद, तो वर्ड के बाद नंबर, कौन सा नंबर आएगा? 15। 15 में स्टेप नंबर 3 बनेगा 15 के लिए। तो स्टेप नंबर थर्ड क्या बनेगा, सुनेंगे बहुत ध्यान से। गोल्ड 01 नियर 15, उसके बाद आ जाएगा 55 पाउंड 85, टॉलेस्ट पुश 42। अब बताओ 15 के बाद आ रहा है 55, है ना। स्टेप नंबर थर्ड में 15 के बाद आ रहा है 55, हमें लाना है 15 के बाद एक वर्ड को। तो वर्ड को लाने के लिए हमें एक वर्ड को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करना पड़ेगा मतलब उसके लिए स्टेप बनानी पड़ेगी, क्योंकि ओवरलैप नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करते हैं, पाउंड के लिए हम स्टेप नंबर फोर्थ पे जाएंगे। स्टेप नंबर फोर्थ में पाउंड आएगा, क्या बनेगी स्टेप नंबर फोर्थ? गोल्ड 01 15 नियर, सॉरी एक मिनट, गोल्ड 01 नियर 15 पाउंड। अब पाउंड के बाद 55 आएगा, 85 आएगा, टॉलेस्ट आएगा, पुश आएगा, 42 आएगा। अब बताओ पाउंड के बाद मुझे एक नंबर को अरेंज करना पड़ेगा, और नंबर में आना था कौन सा नंबर? 42, लेकिन आ रहा है 55। तो भाई ले आओ उसको खींच के। खींच के लाने का मतलब इसके लिए एक स्टेप बनानी पड़ेगी मुझे। कौन सी स्टेप? फिफ्थ स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप क्या बनेगी, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। 01 सॉरी गोल्ड 01, उसके बाद आ जाएगा नियर, नियर के बाद आ जाएगा 15, 15 के बाद आ जाएगा क्या? पाउंड, पाउंड के बाद आ जाएगा आपका 42, 42 के बाद अब रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट में क्या आ जाएगा? 55, 85, टॉलेस्ट, पुश। अब पुश के बाद कुछ भी नहीं बचा। ये हमारा स्टेप नंबर फिफ्थ था, ठीक है। अब स्टेप नंबर फिफ्थ में 42 के बाद हमें चाहिए एक वर्ड। वर्ड में कौन सा वर्ड आएगा बताओ? पुश आएगा। अब पुश 42 तो हमारा अरेंज हो गया फिफ्थ स्टेप में। अब हमें पुश चाहिए था, लेकिन ये हटाना होगा क्योंकि ये 55 आ रहा है। तो पुश को लेके आएंगे, तो पुश को लाने के लिए हमें स्टेप नंबर 6 बनानी पड़ेगी। स्टेप नंबर 6 क्या बनेगी? यहां तक तो सेम रहेगा, 42 के बाद आ जाएगा पुश, और पुश के बाद 85 टॉलेस्ट, बस। अब बताओ पुश के बाद 85, पुश के बाद 55, 85 टॉलेस्ट, पुश के बाद 55 ही आना चाहिए था, मतलब ये ओवरलैप हो रहा है, तो इसको 6A लिख दो, है ना। उसके बाद हमें लाना है टॉलेस्ट। तो हमें टॉलेस्ट को आ क्या रहा है? 85 आ रहा है, इसका मतलब 85 नहीं आना चाहिए, टॉलेस्ट लाना है। तो उसके लिए स्टेप नंबर 7 बनाना पड़ेगा। टॉलेस्ट को जैसे ही हम आगे करेंगे 85 अपने आप पीछे हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी टोटल जो अरेंजमेंट डन होगा वो होगा हमारे स्टेप नंबर 7 में। कितनी स्टेप्स लगेगी टोटल? 7 स्टेप्स लगेंगी। क्या ये क्लियर हुआ? जिसने भी 9 कहा था, 9 इसका आंसर गलत है। कई लोगों ने 6 भी बोला था, आंसर क्या होगा? 7। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। तो अब हमसे इसने ये क्वेश्चन पूछा और देख लेते हैं इस पे बेस क्वेश्चन क्या। अब एक बात ध्यान रखना, अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में ना, तो ऐसे तो 70-80% चांस होते हैं कि भाई इनपुट सबके लिए सेम रहेगा। तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन के लिए इनपुट सेम रहेगा, ऐसा चांस होते हैं। बट कई बार इनपुट बदल भी दिया जाता है। हर क्वेश्चन के लिए हर एक नया इनपुट, तो मुश्किल हो जाता है ना। अब जैसे इसके लिए आपने नंबरिंग कर दिया, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई नया इनपुट दे दे, तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी, आपको फिर से पूरा नंबरिंग करके करना होगा। अब इसमें क्या है, इस पे तो यही इनपुट है, और ये बोल रहे हैं कि ऊपर के चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार दी गई इनपुट के लिए चरण 5 में बाएं से छठे स्थान पे क्या होगा। हमसे बोला है इन स्टेप नंबर 5 में 6 लेफ्ट साइड से 6 प्लेस पे क्या है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब बताओ कौन सी स्टेप पूछी हमसे इन्होंने? 5। तो भाई 5 स्टेप बना लेते हैं सिर्फ, है ना। बाकी क्या करेंगे बना के पूरा। तो स्टेप नंबर 5 को बस निकाल लेते हैं क्या बनेगी। तो अभी हमने नंबरिंग किया ही था, कर लेते हैं फिर से स्टार्टिंग। 01 कौन है? गोल्ड। गोल्ड के बाद कौन आएगा? 01। उसके बाद कौन आएगा? नियर। उसके बाद कौन आएगा? फटाफट से बता दे जाओ। नियर के बाद 15, और 15 के बाद पाउंड। पाउंड के बाद क्या आ जाएगा?
पाउंड के बाद आ जाएगा 42, 42 के बाद आ जाएगा रिमेनिंग 11, रिमेनिंग में कौन आ जाएगा 55, पाउंड हो चुका है 85, 85 के बाद 15 हो चुका है टॉलेस्ट, अमन क्या कह रहे हैं 14 तो है ही नहीं, कहाँ लिखा 14 मैंने, टॉलेस्ट, उसके बाद पुश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल बराबर है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 5 हो गया। अब स्टेप नंबर 5 में हमसे ये कह रहा है कि लेफ्ट साइड से छठे स्थान पे कौन है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 42, आंसर होगा हमारा 42। हेलो दीदी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। मैम जैसे ये आप, ये तो समझ में आ गई कैसे करना है, और मैम जो आपने गोल्ड वाला ये लास्ट वाला बताया था ये भी समझ में आ गया है मैम, लेकिन इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है ना 14 का स्थान क्या है मैम? बेटा तो मैम ये क्वेश्चन, बेटा अमन आप, अच्छा ये भी यही, आप भी यही क्वेश्चन डाउट में थे भाई, यहाँ स्पेस मिला इसलिए मैंने ये सॉल्व किया है, ये वो जो टाइप किया हुआ है बैकग्राउंड में वो चीजें अलग है, वो अलग क्वेश्चन पे बेस्ड है, ये इनपुट अलग था। लेकिन मैम जो आपने आंसर दिया ना वो 7 इसमें मैच कर गया, तो हम लोगों को ये कंफ्यूजन हो गई नहीं कि नहीं इसमें 14 भाई, का स्थान। ये जो इनपुट लिखा था ना मैंने, हाँ जी हाँ जी। ये इनपुट जो लिखा था इस पे बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ स्पेस था इसीलिए मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके मैम, लेकिन मैम जो आंसर आया था ना वो इससे मैच कर गया, तो हमें कंफ्यूजन हो गई कि ये 4 में नहीं नहीं 14 कहाँ से आ गया, 14 तो इसमें कुछ दे ही नहीं रखा है ना। नहीं। ओके मैम, थैंक यू। तो ये क्लियर हुआ। चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। सभी अब इस स्क्रीन पे देखेंगे, इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन में ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट दोनों साइड से चल रहा है। तो आप लास्ट स्टेप को देखो, लास्ट स्टेप में क्या दिख रहा है। आप देख रहे हो, देखो इनपुट में जो नंबर्स हैं वो नंबर्स अलग ही नंबर्स है ना। कौन कौन से नंबर्स है, 33, ठीक है, और नंबर्स हैं कौन कौन से, 33, 26, 45, 64, 14 और 21। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि ये जो इनपुट आउटपुट है
इस आउटपुट में ये नंबर्स है ही नहीं, इन्होंने नंबर को क्या किया 64 में ऐड कर दिया, यहाँ पे -2 कर दिया, यहाँ पे -2 कर दिया, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहे हैं, और यहाँ पर भी +2 हो रहा है। +2 किस किस में हो रहा है, -2 किस किस में हो रहा है? ऑड नहीं है, ध्यान से देखेंगे। वेरी गुड। जो लेफ्ट में आ रहा है वो ऐसा कुछ है, यहाँ पर इनका नंबर्स का कोई खेल नहीं है, क्योंकि देखो 64 ये भी इवन नंबर, ये भी इवन, ये भी इवन, इनमें प्लस हो रहा है लेकिन इसमें भी तो प्लस हो रहा है, ये तो ऑड है, ठीक है, और कोई लॉजिक ही नहीं है। और अगर हम इसमें इवन ऑड के अलावा प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही दिख रहा है हमें, एक भी नहीं है शायद से, हाँ एक भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कोई और लॉजिक है ही नहीं, ये वाला ऑड वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या लॉजिक है लेफ्ट और राइट का, कि लेफ्ट में जो आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर, ठीक है, पहला वर्ड है एंजल, तो उसको उठा के लाए 33, डेटा 26, 45, मेमो, स्वीट 64, फिर उसके बाद 14 को यहाँ से हटा के इन्होंने इधर ले आए। 14 एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, शुरुआत स्मॉलेस्ट से हुई है, तो उसमें +6 कर दिया। राइट में क्या हो रहा है, राइट में +2 हो रहा है, और लेफ्ट में क्या हो रहा है -2, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर दोनों साइड से अरेंजमेंट चल रहा है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट में वर्ड, राइट में नंबर, फिर राइट में लेफ्ट में नंबर, राइट में वर्ड, ठीक है, इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन, अब इसको कोई शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते क्योंकि क्या अरेंजमेंट दोनों साइड से चल रहा है, यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है इस पे बेस कि ये इनपुट दे रखा है और हमसे इन्होंने बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सेकंड से दाएं छोर से पांचवी के बाईं ओर होगा, मतलब हमें ये बताना है कि स्टेप नंबर तीसरा में, स्टेप नंबर तीसरी निकालनी, तो स्टेप नंबर थर्ड निकालनी, तो हमें अरेंज करना होगा। तो स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। 1 में क्या आएगा, सबसे पहला वर्ड आएगा, वर्ड में कौन सा वर्ड था देख लीजिए, सबसे छोटा वर्ड था, और इधर सबसे छोटा नंबर, तो वर्ड में सबसे छोटा वर्ड कौन सा है, एंड आ गया, और सबसे छोटा नंबर लास्ट में आएगा, सबसे छोटा नंबर 4 है, 4 में प्लस हो जाएगा, तो 4 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 6। इसके बाद 17, उसके बाद 32, ऑन 12, नेवर 29, टाइम 7, फिर 7 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद क्या आ जाएगा, पुट, पुट, और फिक्स, और फिक्स के लास्ट में आएगा 6। जी बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व करना होगा। स्टेप नंबर 2 में एंड के बाद यहाँ आएगा नंबर, नंबर में कौन सा नंबर आएगा, सबसे छोटा नंबर के बाद उससे बड़ा नंबर कौन था, जैसे यहाँ 14, 14 के बाद कौन सा नंबर आ रहा था 21, तो 21 में उसने क्या कर दिया माइनस, तो यहाँ पर 4 के बाद 7 है, 7 में माइनस करेंगे तो 5 आता है। आई थिंक ये क्वेश्चन इसका नहीं है शायद से, ये है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ये है भाई उस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 14, स्टेप नंबर 4 राइट साइड से निकालना है 14 का क्या पोजीशन होगा, ठीक है। और ये इनपुट दे रखा है 14 का पोजीशन निकालना है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में
सबसे छोटा वर्ड आएगा, सबसे छोटा वर्ड कौन है, बुक। और राइट साइड में बुक के बाद यहाँ आ जाएगा कॉलर 25, सबसे छोटा वर्ड नंबर कौन सा, 12, तो 12 को हम इधर ले जाना है और उसमें क्या करना है, प्लस। थी 22, लाइफ 63, थीम, थीम के बाद 33, मनी 58, बुक, और उसके बाद 12 में माइनस करेंगे, 12 में क्या करेंगे, माइनस या प्लस, प्लस, तो +2 करेंगे तो 14 आएगा। स्टेप नंबर 2 में बी के बाद यहाँ आ जाएगा नंबर, तो नंबर कौन सा है, 12 के बाद सबसे छोटा, 12 से के बाद कौन सा छोटा नंबर है, 22, तो 22 में क्या हो जाएगा, -20 आ जाएगा, बी है ना। फिर उसके बाद सी, सी के बाद 25, देन उसके बाद के, 22 तो उधर चला गया, वर्ड में कौन सा वर्ड आ जाएगा, सी, तो यहाँ से सी हटा दो भाई, सी आएगा क्योंकि सी जाएगा कहाँ पर, सी जाएगा कहाँ पर, राइट साइड में, ठीक है, सी जाएगा राइट साइड में, तो 25 के, 22 हो चुका है, एल 63, टी एच 33, एम 58, बी, यहाँ बी क्यों लिखा, 58, 14, और 14 के बाद आ जाएगा यहाँ पर सी। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पर अटर आया, यहाँ पर 19 आ गया, ये एंगल इधर शिफ्ट होते जा रहा है, 16 इधर शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है, वैसे ही हमें भी चलाना है। अब आएगा वर्ड, वर्ड में सी हो चुका है, सी के बाद क्या आएगा, DEFGHIJ के आ जाएगा, तो के को ले आओ पहले, के 20, बी, यहाँ ये 3 हो गए, इधर क्या हो जाएंगे, अब नंबर देखो, 22 के बाद नंबर कौन सा आएगा, 25, 25 में क्या हो जाएगा, प्लस, तो 14 सी, 25 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 27। अब आ जाएगा रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग यहाँ से देखते चलो, 25 हो चुका है, के हो चुका है, एल 63, टी एच 33, एम 58, और अब हमें निकालना है कौन सा, स्टेप नंबर 4 जो हमसे पूछा गया था। अब यहाँ पे वर्ड हो गया, अब नंबर आएगा, नंबर में कौन सा नंबर आएगा, 25 के बाद आ जाएगा 33, 33 में माइनस होगा तो 31, तो 31 के 20 बी, यहाँ तक अरेंज हो गया। इधर आ जाएगा क्या, 14 सी 27, अब आएगा वर्ड, वर्ड में कौन सा आएगा, के बाद एल, ठीक है, एल आ जाएगा, तो एल यहाँ आ गया। इसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट में क्या आ जाएंगे, यहाँ से देखो एल हो चुका है, 63 आ जाएगा, देन टी एच 33 हो चुका है, एम और 58, ये हमारे एलिमेंट। एक बार काउंट भी कर लिया करना, क्योंकि क्या कई बार मिस हो जाता है आधा एलिमेंट, तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, बिल्कुल। तो अब हम बता दो 14 का प्लेस कौन सा है, दाएं छोर से, तो दाएं छोर से 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पे है, आंसर होगा फोर्थ पोजीशन पे होगा, कहाँ से, राइट साइड से। क्लियर है सभी को, फटाफट से एक बार कमेंट कर दो क्या इतना क्लियर है। हाँ लोग, जितने एलिमेंट है उतनी स्टेप होगी। अब आपको पता है यहाँ पर इस पैटर्न में ही देख लो, टोटल 12 एलिमेंट है, 6 स्टेप लगी, क्यों, क्योंकि एक साइड से एक स्टेप में 2 एलिमेंट अरेंज हो रहे हैं, इसीलिए आधी स्टेप लगी। अगर एक ही होता तब वहां पर एक ही, अगर एक ही एलिमेंट अरेंज हो रहा होता तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू स्टेप्स। क्लियर है आलोक? चलो बढ़े आगे। अब इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसका लॉजिक ये है, लॉजिक फटाफट से देखो क्या लॉजिक है यहाँ पर।
देखो अगर नंबर्स में देखे तो 19 का 18 हो गया, 37 का क्या हो गया, 37 का 36 हो गया, 27 का क्या हुआ, 28 हो गया, 42 हो गया, 51 का हो गया, 52। देखो इसमें तो माइनस हुआ, इसमें भी माइनस हुआ, इसमें प्लस हो गया, इसमें माइनस हुआ और इसमें प्लस हुआ। क्या हो रहा है, कुछ इवन ऑड का नहीं है यहाँ पर, कुछ क्या है, प्राइम नंबर्स का है ना। क्या 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 प्राइम नंबर है, 19 है, 37 है प्राइम नंबर, 27 नहीं है, 43 प्राइम नंबर है, और इनमें 18 हुआ, इसका 36 हुआ, इसका 42 हुआ। मतलब आप देख रहे हो कि प्राइम नंबर जो है इसमें माइनस हुआ, और जो जो होल नंबर है, बाकी जो नंबर है उसमें प्लस हो रहा है। यस और नो। अब इन्होंने अरेंज कैसे किया, देखो बाइक सबसे छोटा वर्ड है और 18 सबसे छोटा नंबर था। नहीं, अगर छोटा होता तो उससे पहले उसके बाद आना था 27, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 36। 36 आ रहा है, मतलब यहाँ पर वो नहीं है क्या, जो ऑर्डर चल रहा है नंबर्स का वो असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है। यहाँ पर 18 के बाद 36 लिया है, क्योंकि ये प्राइम नंबर से जो जो प्राइम नंबर है, 19 का 18 हुआ, 37 का 36 हुआ, अब आएगा 42, देखो 43 का 42, उसके बाद आएगा 28 और फिर 52, और इनका सीक्वेंस रहेगा असेंडिंग। ये प्राइम नंबर को अलग छाट लो, इनको अलग छाट लो, जो होल नंबर है उनको, और उनका सीक्वेंस रहेगा असेंडिंग, छोटे से बड़ा। क्लियर है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। ये आपको इनपुट दे रखा है और हमसे बोल रहा है विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन 10 एंड 58 इन स्टेप नंबर 4। तो आपको स्टेप नंबर 4 निकालनी पड़ेगी। चलो भाई, स्टेप नंबर 4 में 4 निकालने से पहले, स्टेप नंबर 4 हम निकालते हैं तो पहले स्टेप नंबर 1 से हम जाएंगे। एक मिनट, हाँ 1 से जाएंगे। हाँ, एक साथ यहाँ पर दो दो एलिमेंट अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई स्टेप नंबर 1 में क्या आएगा, सबसे छोटा वर्ड क्या है, एफ। एफ, और सबसे पहले इनको प्राइम और सारे अलग नंबर कर लो। प्राइम नंबर कौन कौन से और प्राइम नंबर कौन कौन से वो बता दो। 23, इसके अलावा 41, 59, है ना, यही है ना प्राइम नंबर्स। तो इनमें क्या होगा, प्राइम नंबर में क्या हो रहा था, माइनस, तो इसका हो जाएगा 23 का 22, इसमें हो जाएगा 40, इसका हो जाएगा 58। ठीक है, और इन जो बाकी जो नंबर्स बचे, 10 बचा है, नहीं 10 नहीं, क्या था, 9, 9 और क्या बचा है, 33। तो 9 का 10 हो जाएगा, 33 का 34 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ स्टेप नंबर 1 में 4 के बाद प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 22, ये आ जाएगा। अरे यार भाई 22 आएगा। तो 22 के बाद अब क्या आएगा, रिमेनिंग एलिमेंट। रिमेनिंग में क्या आ जाएगा भाई, स्टेप, ठीक है। 23 हो चुका है, टेकन, टेकन, उसके बाद 9, फॉर, फॉर तो हो चुका है, 41, 9 के बाद 41, हार्ड 33, वर्क 59। स्टेप नंबर 2 में अब ये दोनों और थोड़ी इधर खिसक जाएंगे, फॉर 22 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद फॉर के बाद क्या आएगा, एच, एच, और कौन सा नंबर आएगा, 40, है ना, ये हो जाएगा एच 40 है, 422 ये। उसके बाद आ जाएगा स्टेप टेकन, ठीक है, टेकन 9, 41 तो आ चुका है, उसके बाद आएगा एच भी हो चुका है 33, डब्ल्यू 59। स्टेप नंबर 2 में क्या बनेगा, स्टेप नंबर 2 में ये और खिसक जाएंगे, एच 40 यहाँ आ जाएगा, एफ 22 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद एच, एफ, एच के बाद क्या आएगा, एस, एस यहाँ आ जाएगा, एस के बाद 59, ये हो गया। देन इसके बाद रिमेनिंग में क्या आ जाएगा, स्टेप तो हो चुका है,
स्टेप होने के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट एलिमेंट टेकन, टेकन 9, 33, W 59 भी हो चुका है, ठीक है। तो ये अब ये स्टेप नंबर थर्ड हो गई। स्टेप नंबर फोर्थ में, स्टेप नंबर फोर्थ में F22 यहाँ आ जाएगा, H40 यहाँ आ जाएगा, S59 यहाँ आ जाएगा, इसके बाद S के बाद आएगा T और T के बाद आएगा 15। ये 3 नंबर तो हो गए, अब आएगा कौन सा? 9। 9 मतलब 9 का हो जाएगा 10, ठीक है। तो T 10 हो चुका है, तो 33 और W यहाँ आ गया। स्टेप नंबर 4 ही पूछा था हमसे क्या? यस। स्टेप नंबर 4 में 10 और 58 के बीच में, 10 और 58 तो है ही नहीं, ये हाँ 58 रहेगा। 10 और 58 के बीच में S आएगा स्टेप, तो आंसर क्या होगा? स्टेप। अमन क्या बोल रहे हो आप? अमन क्या डाउट है आपका? विक्कू बताइए क्या डाउट है? मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा ये डाउट था, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन जो करा है, तो ये अपना शफलिंग कैटेगरी में आ जाएगा ना मैम, क्योंकि शिफ्ट मतलब हो रही है, सारी शिफ्ट हो रहे हैं, कोई हम्म फिक्स नहीं हो रहा है। हम्म। तो मतलब यही कंफर्म करना चाह रहा था मैम, फिक्सिंग देखिए नहीं है ना, वो तो शफलिंग मैंने हो गई। आपको, ठीक है, लेकिन शफलिंग और फिक्सिंग बताया है इजी क्वेश्चंस के लिए कि आप उसको नंबरिंग के बेसिस पे आप निकाल सकते हो। अगर ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया ना, तो आप उसको नंबरिंग ना करो तो ज्यादा अच्छा, उसमें खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्वेश्चन तो छोड़ दो, बाकी भी नहीं बनेंगे एग्जाम में, क्योंकि इतना दिमाग में हौच पौच हो जाएगा सब तरफ से, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, जब आपको लग रहा है कि ये लेंथी क्वेश्चन है, तो आपको सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लो, कुछ नहीं जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इतना डिफिकल्ट आता है तो। अदरवाइज जी इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इजी था तो उसमें नंबरिंग कर लिया, तो वो डुएबल रहेगा उस टाइम पे, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। मैम अमन मैं बोलिए। इसमें ये कह रहा मैम मैं इसमें ये कह रहा था कि जैसे इसमें फॉर के बाद आपने 22 लिखा है, हम्म, और इसके पहले जो इनपुट दिया गया था उसमें ये मतलब आरोही क्रम में था कि पहले कम आएगा, वो चाहे वो आरोही क्रम में नहीं था। उसमें ऐसा था बेटा कि पहले प्राइम नंबर में, पहले प्राइम इनपुट पहले अलग अलग कर लो, प्राइम नंबर होल नंबर अलग कर लो। तो प्राइम नंबर जो थे, उस प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में पहले छोटा आएगा, तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटा कौन था? 19। तो 19 का 18 लिखा इन्होंने। वैसे ही हमने प्राइम नंबर में 23, 41, 59, इसमें सबसे छोटा कौन सा था? 22, इसीलिए 22 लिखा। 9 नहीं आएगा, 9 प्राइम नंबर नहीं आता है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, राइट। ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो? और किसी का कोई डाउट है? अभय सिंह, आफ्टर अरेंजिंग ऑल द प्राइम नंबर्स वी आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल, हमें जो नंबर्स हैं, चाहे पहले प्राइम नंबर्स को अरेंज करना, उनको भी, उनमें भी जो प्राइम नंबर्स में भी जो ऑर्डर रहेगा वो असेंडिंग रहेगा, और उसके बाद जो होल नंबर्स रहेंगे, जो रिमेनिंग बचे हुए नंबर्स रहेंगे, उनको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। क्लियर है इतना? चलो बढ़े आगे। गॉट इट, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं आगे। इसका भी लॉजिक बस देख लेते हैं, इस पे बेस क्वेश्चन नहीं करेंगे, लॉजिक समझ लो बस क्या था लॉजिक, इसका लॉजिक समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या लॉजिक चल रहा है।
किसी दिन टेस्ट हो जाएगा अब, ठीक है। आप लोगों का बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, जितने टॉपिक्स हो चुके हैं उनमें किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है, तो प्रिपेयर रहना है सभी को। ठीक है। बताइए भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या लॉजिक चल रहा है, फटाफट से बताएंगे। देखो 9 का 10 हो रहा है, 19 का 20 हो रहा है, मतलब +1 +1, यहाँ -1 यहाँ -1 यहाँ +1 यहाँ -1, मतलब इवन ऑड का कंसेप्ट है। इवन में क्या हो रहा है, ऑड में क्या हो रहा है। इवन में हो रहा है क्या, -1 और यहाँ +1। क्या बोल रहे हो सीमा? ठीक है। क्या विषम में जोड़, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अब मुझे वर्ड का लॉजिक बताओ, वर्ड में क्या हो रहा है। वर्ड में क्या चल रहा है। देखो यहाँ मत देखो, यहाँ से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ देखिए, एन बॉक्स, ए के बाद बी और बी के बाद ई, ई के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ। सिंपल है। यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ से मत देखिए, स्टेप पे जाओ कि देखो ये तो समझ में आ गया कि एक साइड में एक स्टेप में 2 एलिमेंट अरेंज हो रहे हैं, एक में यहाँ नंबर यहाँ वर्ड, फिर यहाँ वर्ड यहाँ नंबर, फिर नंबर वर्ड, वर्ड नंबर, नंबर वर्ड ऑल्टरनेटिव चल रहे हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि वर्ड यही यहाँ पे, यहाँ से जो शुरुआत हुई है ये असेंडिंग ऑर्डर से हुई है वर्ड की। ये सबसे छोटा वर्ड, उससे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। बस ऐसे समझ लो।
ऐसे समझ लीजिए, इजी है, ठीक है। अब अगर इस पे बेस कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। पैटर्न समझ में आ जाने के बाद क्वेश्चन को करना आसान है, क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें दो चार बातों का ध्यान रखना होता है। पहला तो इवन में क्या होगा, माइनस होगा, और ऑड नंबर में क्या होंगे, +1 होंगे। सेकेंड थिंग कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट चल रहा है वो स्टेप नंबर 1 में जैसे ये क्वेश्चन है, हेलो मैम, वो जो अभी आप क्वेश्चन दिखा रहे थे ना मैम, तो वो वाला एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे। जो अभी एक क्वेश्चन आप दिखा रहे थे 19 - 10 वाला, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार बोर्ड पे। भाई इसमें यहाँ पर हाँ सिंपल है। नंबर्स की बात करो तो इवन नंबर में -1 होगा, ऑड में होगा +1, ठीक है। और वर्ड्स में जो लॉजिक चल रहा है वो है राइट साइड, यहाँ से शुरुआत हुई है असेंडिंग ऑर्डर में, दैट्स इट। अब मैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में बता दे रही हूँ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब शुरुआत यही हो रही है कि जो अरेंज हो रहा है, ये ए इधर अरेंज हुआ लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो ए आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आना है बी, क्योंकि ऑर्डर ए के बाद बी आएगा, बी के बाद आएगा ई जो राइट साइड में अरेंज हुआ, ई के बाद आएगा एम जो लेफ्ट साइड में अरेंज हुआ, एम के बाद नोज आ जाएगा और नोज के बाद आर आ जाएगा। सीक्वेंस असेंडिंग ही है, टारगेट असेंडिंग ही है, बस ये कि एक साइड लेफ्ट में अरेंज हो रहा है, एक बार वो राइट में अरेंज हो रहा है, फिर एक बार लेफ्ट राइट, इस तरीके से। ये जो आपने ऑड और इवन अभी बोला, ये तो समझ में आ गया। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप में लास्ट में ए रखा है, फिर सेकंड स्टेप में बी को इधर स्टार्टिंग में रखा है। अगर सी होता तो हम बी बॉक्स के सी रखते, ठीक है। ये 19, 24 और 18 और 25, 32 ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार बोल दीजिए, बस रिवाइज हो जाए मुझे। भाई ये तो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, एन तो यहाँ पर आ गया, उसके बाद तो रिमेनिंग एलिमेंट है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए। ये यहाँ नंबर है, यहाँ वर्ड है, फिर यहाँ वर्ड आएगा, फिर नंबर आएगा, फिर यहाँ नंबर आएगा। ये जो 10 आया, ये किस तरह से, मतलब ये 9 है ना, 9 को +1 किया, ऑड में +1 हो रहा है, इवन में माइनस हो रहा है, तो 9 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, शुरुआत स्मॉलेस्ट से हो रही है, इसीलिए 9 में हमने यहाँ प्लस कर दिया। उसके बाद अब 9 के बाद आएगा कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 19, 9 के बाद, तो 19 में क्या 9 के होगा बाद यहाँ, 18 है मैम, 9 के बाद 18 है, देखिए। हाँ 18 है, तो 18 में क्या हो जाएगा, 18 इवन नंबर है, -1 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 तो नीचे हो रहा है ना मैम, उसे तो एक वहां पे होना चाहिए ना, या तो क्वेश्चन रॉन्ग है। एक मिनट रुक जाइए। तो 9 के बाद 18 आ रहा है, 9 के बाद इन्होंने पहले अरेंज किया 9 को, देन या फिर तो मैम 19, देन आफ्टर 19, देन उसके बाद 25, और उसके बाद आ रहा है 18, उसके बाद आ रहा है 24। ये ऑड नंबर्स को पहले अरेंज किया है, सीक्वेंस असेंडिंग में ही ऑड नंबर, पहले ऑड है, ऑड में असेंडिंग चल रहा है, देन उसके बाद 18, 24 और क्या है 32, तो इसमें भी 18 के बाद 24 और 32 आएगा। मतलब यहाँ पे पहले ऑड नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, पहले 9 को किया 10, फिर 19 को किया 20, कहाँ पर ये, देन 25 को किया 26। क्लियर है, ठीक है। इस पे बेस ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार तो क्लियर हो जाएगा। इसमें बोला इन विच स्टेप 32 टाइम 12 टाइम फाउंड इन द सेम ऑर्डर। एक मिनट, यही क्वेश्चन है या कुछ और है? इसको ही ले लेते हैं, क्वेश्चन में हम यही इनपुट को ले लेते हैं। ये 17 है, एंड है, 32 है, ऑन है, 32 है, देन ऑन 12 नेवर,
ठीक है, 29 टाइम 7 पुट 4 फिक्स, ये आपका इनपुट है। ठीक है, अब इनपुट में आपको ये देख लेना है स्टेप नंबर 1 अगर हम निकालेंगे तो स्टेप नंबर 1 में क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड में नंबर आ रहा था, राइट साइड में वर्ड आ रहा था। लेफ्ट साइड में जो नंबर आ रहे हैं पहले ऑड नंबर्स अलग कर दो, 17 है, 17 के बाद 29 है, 29 के बाद 7 है, उसके बाद 4 एक इवन नंबर है, 4 के बाद 32 भी इवन है और 12 भी इवन है। तो इवन में क्या हो रहा था, ऑड में हो रहे हैं +1, इवन में हो रहे हैं -1। अब इनमें 7 सबसे पहले आएगा 7, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा 7 है, तो यहाँ आ जाएगा 7, 7 में +1 करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाएगा एंड सबसे छोटा वर्ड, देन 17 रिमेनिंग है, 32 ऑन 12 नेवर 29 टाइम 7 हो चुका है, पुट उसके बाद आ जाएगा 4 और फिक्स, ये हो गया। स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर आएगा वर्ड, ए के बाद आएगा क्या, ए के बाद बी एफ आना चाहिए, तो एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं एफ यहाँ आएगा, 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे एंड आएगा, एंड के बाद यहाँ नंबर आएगा, नंबर में कौन सा नंबर आएगा, पहले 7 के बाद 17, 17 में +1 करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर 8 रिमेनिंग एलिमेंट देखते चलो, 17 हो चुका है, 32 ऑन 12 के बाद एन के बाद 29 के बाद टी, फिर आ जाएगा पुट, फिर आ जाएगा 4, फिर फिक्स हो चुका है एंड और 18 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में अब यहाँ वर्ड हो चुका है, नंबर आएगा, नंबर में कौन सा नंबर आएगा, अभी बचा हुआ है 29 में आप क्या करेंगे, +1 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 F8 ये हो गया। यहाँ पर आ जाएगा एंड के बाद 18 के बाद एफ हो चुका है, एफ के बाद अब कौन सा वर्ड आएगा बता दो, एन, तो एन नेवर यहाँ आ चुका होगा। देन रिमेनिंग एलिमेंट्स कहीं से भी आप देख के लिख सकते हो, या तो स्टेप नंबर 2 से लिख लो, तो यहाँ 32 जो है रिमेनिंग है, 32 उसके बाद ऑन के बाद 12 के बाद एन हो चुका है, 29 भी हो चुका है, तो टी आ जाएगा और टी के बाद पी आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4। देन स्टेप नंबर 4 में अब यहाँ पे आएगा वर्ड में एन के बाद आएगा ओ, तो ओ आ गया, ओ के बाद 30 तो ऑलरेडी अरेंज था, 30 के बाद क्या आ जाएगा एफ के बाद 8, इधर क्या था एंड के बाद 18 और आ गया एन। इसके बाद यहाँ पर आएगा एक नंबर में यहाँ पर अब बच रहे हैं हमारे पास इवन नंबर्स, इवन में 4 है तो 4 में से माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचे क्या है, 32 बचा है, 32 के बाद ऑन तो हो चुका है, 12 बचा है, टी बचा है, पी बचा और 4 तो इधर आ गया। स्टेप नंबर 5 के बाद स्टेप नंबर 5 में क्या आ जाएगा, वर्ड आया है यहाँ पे, अपना आएगा नंबर, तो नंबर में कौन सा आएगा, 12 में से माइनस कर दो तो 11, ओ 30 एफ 8, इधर क्या बचा ए 18 एन 3। अब नंबर के बाद इधर आएगा वर्ड में कौन आएगा, ओ के बाद पी आ जाएगा, तो पी यहाँ आ जाएगा, देन यहाँ बचेगा 32 और 32 के बाद बचा टी। स्टेप नंबर 6 में हो जाएगा, स्टेप नंबर 6 में यहाँ लिख दे रही हूँ, स्टेप नंबर 6 को यहाँ पर लिख देते हैं। स्टेप नंबर 6 में यहाँ नंबर आया, नंबर के बाद यहाँ आ जाएगा वर्ड में आ जाएगा टी 11 ओ 32 एफ 8 32 इधर नहीं इधर आएगा है ना, टी इधर आ गया, 32 उधर जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा ए 18 एन 3 पी 32 में -1 करेंगे 31, ये होगा हमारा आखिरी स्टेप। क्या ये क्लियर हुआ? एक सेकंड मैम बस देख लेने दीजिए थोड़ा सा। सभी एक बार देख लीजिए और बताइए फटाफट से क्या ये क्लियर हुआ।
हाँ लोग अभी यूट्यूब पे क्लास नहीं हो रही है। हो गया? आलोक कुमार, कोई डाउट है आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। चलिए शिफ्टिंग भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग बेटा वो आता नहीं है। कौन? आलोक आप बोल रहे हैं क्या? वो एग्जाम में नहीं आता तो उसका बहुत मैंने देखा नहीं अभी तक। वो बैंक वगैरह में आता है तो उसके लिए है, बाकी उसमें है कुछ नहीं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है शिफ्टिंग का। सॉरी, शिफ्टिंग का एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। शिफ्टिंग कैसे समझेंगे आप? सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि लिखा है क्या, एंड सो ऑन। ठीक है ये गोज द मशीन, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि और आगे भी ऐसे चलता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या चल रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं वो समझो, वो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं इसको नंबरिंग कर लूंगी सबसे पहले, क्योंकि मशीन इनपुट के शिफ्टिंग पैटर्न में सबसे पहले विक्कू मैं आपको बताती हूँ बाद में क्लास के बाद। ठीक है, या फिर मुझे नेक्स्ट क्लास तक बताइएगा, यूपीएसआई के लिए ही पूछ रहे हो या कोई और एग्जाम के लिए? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट में लिख रही हूँ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7। आपने जैसे ही देखा कि यहाँ नंबरिंग कर दिया, अगर मैं यहाँ पर 7 बोलती हूँ तो आप समझ जाएंगे कि वो 7 किसके लिए है, 7 किसके लिए है, सी सी के लिए। ठीक है, अब मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पर उन्होंने कुछ चेंज किए। चेंज को मैंने यहाँ एक ब्रैकेट में लिखते चल रही हूँ। चेंज क्या है कि 7 आया पहले, उसके बाद ये आया। 7 के बाद ये 2 छोड़ के इन्होंने पुल को लेके आए, तो मतलब ये 2 छोड़ के 4 आ गया, फिर ये 2 छोड़ के 1 आ गया। यस और नो? उसके बाद फिर 6 आया, फिर 6 के बाद ये 2 छोड़ के 3 आया, और फिर 3 के बाद क्या आया, 3 के बाद क्या आया, 3 के बाद आ गया 2, क्योंकि और कुछ बचा भी नहीं। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, इन्होंने अब क्या किया, क्राय को यहाँ लेकर आए, एंड को यहाँ लेके आए। मतलब क्राय और एंड मतलब
क्राई और एंड जो है थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे बैठे थे लेफ्ट साइड में, फिर थर्ड फोर्थ को यहाँ, फिर 1 2 को यहाँ, 1 2 को यहाँ, ठीक है। पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ, मैं इनके नंबरिंग की बात नहीं कर रही हूँ। फाइव के बाद 2 आ गया, सॉरी 2 5। कुछ गड़बड़ हुआ था क्या स्टेप नंबर 1 में? जस्ट अ सेकंड। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ था, क्या चेंज हुए? 7, 7 के बाद 2 छोड़ के 4, उसके बाद 2 छोड़ के 1, फिर 6 आया, फिर 2 छोड़ के 3 आ गया, 3 के बाद इन्होंने 2 3 2 और 5 को यहाँ ले आए। ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट में क्या किया, ये ठीक है, ये था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे जो बैठा है उनको पहले लाए, फिर फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन वाले को। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, थर्ड फोर्थ के बाद फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ पे कौन बैठे थे, 1 6, ठीक है। सेकंड फर्स्ट सेकंड पे कौन बैठा था, 7 4। देन उसके बाद एन जो है 2 को पहले, एन को यहाँ पर, ठीक है, और फिर फायर लास्ट में, टी यहाँ पर, मतलब फिर ये छोड़ दो, फिर ये एलिमेंट छोड़ के, मतलब कौन सा एलिमेंट छोड़ के, 3 को, 2 5 यहाँ और फिर 3 यहाँ। ऐसे समझिएगा। यहाँ 7 आया, 7 के बाद 2 एलिमेंट छोड़ के 4 आ गए, फिर 2 एलिमेंट छोड़ के 1 आ गया, फिर यहाँ 6 से शुरुआत की, फिर 6 के बाद 2 छोड़ के कौन आ गया, 3 आ गया, और 3 के बाद 2 आ गया, 3 2 एक साथ आए, उसके बाद रिमेनिंग 5 बचा था वो यहाँ। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब ये मान लो कि ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, थर्ड फोर्थ वाले को पहले लाए, फिर फर्स्ट सेकंड वाले, फिर इसको छोड़ के ये दोनों को पहले लाए, फिर इसको यहाँ पर, ऐसे ही करना है। अब इन्होंने क्या किया, अब फिर से वापस ये वाला जो आ गया पैटर्न, ये कि सेवेंथ वाला, ये सेवेंथ वाला यहाँ पर आएगा, सेवेंथ वाला मतलब 3 3 यहाँ पर आएगा, फिर ये 2 छोड़ के 4 आएगा, फिर ये 2 छोड़ के 1 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर ये 2 छोड़ के 7 आएगा, फिर 7 के बाद 6 आ जाएगा, और 6 के बाद इधर क्या बचा, 2। तो वो ये आप देख रहे हैं कि ऐसा ही चला पैटर्न। अब ये वाला जो पैटर्न है, इसमें क्या होना है, इसमें ये वाला यहाँ पर आ गया, अब फिर आएगा 2 ही पैटर्न है, ये और एक ये 2 पैटर्न, ठीक है। फिर यहाँ फिर से वापस से 1 रिपीट हुआ, अब यहाँ 2 आएगा, 2 मतलब क्या, 1 1 5 पहले, 3 4 बाद में, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर होगा 6 2 और फिर 7। फिर ये पैटर्न को आप आगे बढ़ाते जाओ, मतलब अगर मैं इसको 1 2 3 ना लिख के मैं ऐसा लिख दूं, A B C D E F G, राइट। तो इन्होंने ऐसा किया, लास्ट वाला पहले, फिर 2 छोड़ के D, फिर 2 छोड़ के A, फिर आएगा F, फिर 2 छोड़ के C, फिर C के बाद B आ जाएगा, और B के बाद जो बचा है E वो यहाँ आ जाएगा। ये पहला पैटर्न था, पहले इस अकॉर्डिंग चलना था। फिर सेकंड में क्या था, एक सेकंड में एक और चेंज किए, AF पहले, फिर GD बाद में, फिर यहाँ पे BE पहले, फिर C बाद में। बस यही पैटर्न इनका आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसका कोई भी एंड नहीं होगा। यस, ठीक है। अब हमसे अगर वो इस पे बेस्ड वो चौथी स्टेप से अलावा छठी स्टेप पूछ ले तो आप बता सकते हो। अब जैसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये देखो इन्होंने यहाँ नंबरिंग करके वो यही बताया, क्वेश्चन तो 4 ही स्टेप तक दिया है, लेकिन इन्होंने फिर से वो आगे तक कंटिन्यू किया, क्योंकि उसको कंटिन्यू करना पॉसिबल है, ठीक है। नंबरिंग में अगर कंफ्यूजन है तो एबीसी कोड कर दो, फिर समझ जाओ। एबीसी कोड करने के बाद हमने देखा कि इन्होंने पहले लास्ट वाले एलिमेंट को लाए, फिर 2 छोड़ के फिर डी को लाए, फिर 2 छोड़ के ए को लाए,
फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट की एफ आया, एफ के 2 छोड़ के फिर सी आया, सी के बाद बी आ गया और बी के बाद ई आ गया। पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न में क्या है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, थर्ड फोर्थ को पहले लाए, 1 2 को बाद में, फिर यहाँ पे सी को छोड़ दिया, सी को छोड़ने के बाद बी को पहले लाए, फिर ये लास्ट में आया। बस यही 2 पैटर्न है जो आगे बढ़ते जाएंगे। ये कोई ऐसा कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ढूंढना है कि कोई प्रॉपर अरेंजमेंट है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो एक पैटर्न है, वो पैटर्न को ये आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये पैटर्न को बस लिख लेना है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये इनपुट दे रखा है, इनपुट में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट ही देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर भी 7 थे, क्योंकि पूरा नंबरिंग का खेल है इसलिए वो 7 एलिमेंट ही देंगे। हमसे वो ये कह रहे हैं स्टेप नंबर 8 ऑफ द गिवन इनपुट, ये आपकी स्टेप नंबर 8 है, तो आपको स्टेप नंबर 2 निकालना है। तो अब बताओ 8 स्टेप है, मतलब हम यहाँ पर कहाँ तक गए थे, 4 स्टेप तक। अगर ये 4 स्टेप तक गए थे तो इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ना। क्या थी 4th स्टेप हमारी, ये देख लो यहाँ पर। हाँ, 4 स्टेप में ये था हमारा कि 4th स्टेप में हमारा 1 5 1 5 3 4 6 2 7 था, ठीक है। अब इससे पहले इन्होंने क्या किया था, ये वाला पैटर्न था। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको 1 5 3 4 6 2 7, अब वापस से हम क्या करेंगे, ये आएगा 7। क्यों? क्योंकि 7 के बाद 2 छोड़ के 4, फिर 4 के बाद 2 छोड़ के 1, उसके बाद आएगा 2, फिर 2 छोड़ के 3, और उसके बाद आ जाएगा 5, और उसके बाद आ जाएगा 6। देन रिमेन नेक्स्ट हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग आप चलते जाओ तो 8वीं स्टेप का नंबर ये रहेगा आपका, कौन सा, 1 6 3 4 2 5 7। ये अब ये दिया है, मतलब 1 6 1 6, फिर क्या था 3 4 2 3 4 2 5 7, ये है आपका स्टेप नंबर 8। अगर ये स्टेप नंबर 8 था तो स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा था वो बताएंगे। स्टेप नंबर 2 में सभी को याद होगा ऐसा कुछ था हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 ये इनपुट था, और इनपुट के बाद स्टेप नंबर 1 में हो रहा था 7, फिर 2 छोड़ के 4, फिर 2 छोड़ के 1, फिर 6, फिर 2 छोड़ के 3, उसके बाद आ गया था 2, और उसके बाद आ गया था 5। तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था कि 1 6 को यहाँ पर लाए, 7 4 को यहाँ पर, फिर 2 5 और लास्ट में 3। तो हमें ये बताना है। तो 1 मतलब 1 6 एज इट इज रहेंगे, ब्लू जो भी था, फिर ये 1 और 6 तो एज इट इज है, उसके बाद 7 आएगा, 7 मतलब कौन, डाउन, और 7 के बाद आ जाएगा 4 मतलब SUR, 2 मतलब से, और 5 मतलब TREP, और 3 मतलब FUR। तो ये हमारा आंसर होगा BLUT NE डाउन SUR TRE से पहले आएगा, तो ये भी नहीं होगा। FUR BLUT NE डाउन SUR से, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मैम जैसे कि आपने इसमें लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7, ओके, इसमें कॉन्सेप्ट चल रहा है 7 आया लास्ट नंबर, 2 छोड़े 4 आया, फिर 2 छोड़े 1 आया। अब कौन से 2 छोड़ेंगे कि 6 आएगा? नहीं, फिर उसके बाद यहाँ से लेना है ना भाई, राइट से लेना है, राइट से फिर सेकेंड एलिमेंट उठाओ 6, फिर 2, भाई हमें इसमें कोई प्रॉपर लॉजिक कोई नहीं पकड़ना है, बस इन्होंने जैसा किया वैसे ही हमने समझ लिया कि अच्छा इन्होंने 6 को उठाया, 6 के बाद ये 2 छोड़ के 3 को लिया, फिर 2 ले लिया इन्होंने 3 के बाद डायरेक्टली, और उसके बाद 5 ले लिया, खत्म। 3 2 और 5, उसके बाद इन्होंने जैसे चेंज किया वैसे हमने समझ गए कि हाँ ये कुछ चेंजेस हैं, ऐसे चेंजेस हैं, समझ रहे हो। हाँ, उसके बाद क्या किया, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ पोजीशन पे से इन्होंने थर्ड फोर्थ वाले पोजीशन पे जो भी एलिमेंट था उनको ले लिए। 1 थर्ड पे 1 था, फोर्थ पे 6 था, फिर ये 7 4 ले लिए, फिर उसके बाद 3 को इधर कर दिया, 2 5 को यहाँ ले लिया। बस जैसा इन्होंने किया वैसे वैसे हम सब करते चले गए, खत्म। ठीक है।
तो इस पे बेस्ड अगर और कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबरिंग करके वो जैसे जैसे चेंज कर रहा है वैसे ही चेंजेस को आगे कंटिन्यू करना है। मैडम इसकी शीट प्रोवाइड की है आपने इनपुट और आउटपुट की? हाँ जी, जो पहले पढ़ाया था वो सारे नोट्स आपके अब उस पे नहीं कर नोट्स दीजिए। नहीं मैम, क्या? क्वेश्चन शीट, क्वेश्चन शीट। नहीं नहीं, मैम लास्ट टाइम बोला था आपसे कि क्वेश्चन शीट लगभग 50 क्वेश्चंस की सेंड करवा दीजिएगा मैम। 50 क्वेश्चंस। पहले तो मेरी बात सुनो, क्या है ना, अभी ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ था, टॉपिक क्लियर होने से पहले दे दो तो स्टूडेंट को और कंफ्यूजन हो जाता है, तो पहले तो अभी टॉपिक पहले पढ़ लो आप, इसके बाद आपको नोट्स सफलता एप्लीकेशन पे मिल ही जाते होंगे, क्वेश्चंस मिलते हैं टॉपिक के। नोट मैम नोट्स नहीं चाहिए मैम, क्वेश्चंस चाहिए ताकि उसको सॉल्व कर सके मैम, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। देखना पड़ेगा, देखो मुझे अरेंज करना पड़ेगा, 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं मशीन इनपुट के ना। 50 नहीं हो, 10-15 हो, हर एक क्वेश्चन लगभग 3-3 क्वेश्चन हो। ठीक है, मैं उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, पहले हाँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो तो मैं 2-4-5 दिन में दे दूंगी। ठीक मैम, 3 हफ्ते हो चुके हैं मैम, थोड़ा देख लीजिएगा इसे, है ना। 3 हफ्ते हो गए बेटा, देखिए आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन आप बताइए टॉपिक पढ़ चुके थे क्या? पढ़ने के बाद तो दोबारा हम पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लियर ही नहीं हुआ था, उससे पहले अगर मैं दे देती नहीं तो मैम, क्या मैंने करते आप क्वेश्चंस का? ये चीज मैंने आपसे बोला था, तो आपने बोला था बेटा हम अपलोड कर देंगे, फिर उसके जो नेट पे क्वेश्चंस मिले उससे क्योंकि किया। उस पे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, उस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोडेड हैं क्वेश्चन। अच्छा नहीं तो क्लियर नहीं हुआ मैम, मैंने नेट से देखा, क्वेश्चंस करने की कोशिश की, पर बड़ा मिक्सअप हो गया। अब जैसे आप इसीलिए तो क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं ना, पहले से देने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कर तो पाएंगे नहीं, कंफ्यूजन होगा और अलग, तो इट्स बेटर कि वो टॉपिक हो जाए, अभी भी क्लियर हो गया हो तो ही मैं क्वेश्चन दूंगी 4-5 दिन बाद, ठीक है? ठीक है। चलो तो भाई आज ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट रखते हैं, अगर सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो, और अगर अभी भी डाउट आता है तो आप वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन अगर डाउट आता है क्वेश्चन में तो प्लीज आप उस क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक है? तो हम उस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।